जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी, और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेगा, हमें नहीं पता गुरु जी ने किस बात में किस चीज़ का कैसे आंसर देना है। जय गुरु जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सत्संग को। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि जब मेरे बेटे का जॉब लग जाएगा तो मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि आई थिंक जब उसका लगेगा जॉब तो तब की बात है, तब मैं अपना सत्संग भेजूंगी। बट उससे पहले जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो मिलती जा रही हैं, तो मैं क्यों ना उसके लिए शुक्राना अपना भेजूं। तो इसीलिए आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो मैं सबसे पहले अपना गुरु जी का मंत्र द्वारा ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं मुंबई में रहती हूँ और अभी पिछले साल मार्च में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरा पैर जो है वो स्लिप हो गया था, तो संगत जी ट्विस्ट कर गया था। तो उसकी वजह से मेरा एंकल जो था वो फ्रैक्चर हो गया था। और ये संगत जी मार्च की बात है और इसको पूरा ठीक होते होते दिसंबर तक हो गया था। दिसंबर 2023 में जाके संगत जी मैं चलने लगी हूँ। इससे पहले मैं 8-9 महीने मुझसे चला नहीं जाता था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती थी कई बार, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि जो ये फ्रैक्चर है ये सिर्फ 1.5 महीने में ठीक हो जाना चाहिए था, जिसको अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कई बार मेरे को ये भी होता था कि कहीं से परमानेंट तो नहीं रह गया है, जो ये दर्द है मेरे पैर में, जो ये मुझसे चला नहीं जा रहा है, ये परमानेंट तो नहीं हो गया है। कई बार तो ऐसी बातें भी ध्यान में आती हैं, लेकिन एक पॉजिटिव वे में इसको लेके गई और मेरे को 9 मंथ्स लग गए संगत जी इसको ठीक होने में। इससे बीच में आपस में मेरे मम्मी पापा गुड़गांव से मेरे पास आए थे 1-2 महीने के लिए मेरे पास रहने के लिए। तो उनके हाथ मेरी सिस्टर जो द्वारका में रहती हैं उनसे जल प्रसाद भिजवाया था इन बॉटल गुरु जी का। तो क्योंकि वो उन दिनों गुरु जी के पास जा रही थी तो उन्होंने एक बॉटल मेरे लिए भिजवाया कि आप ये पी लेना। तो तब से लेके आज तक मैं उस बोतल को कभी ख़त्म नहीं होने दिया है। मैं पीती रहती हूँ और अपनी पूरी फैमिली को भी पिलाती हूँ। और जैसे ही थोड़ा बहुत ख़त्म होता है, जैसे ही थोड़ा लिया उसमें मैं फिर से पानी डाल करके उसको जल को रख देती हूँ। और संगत जी फिर मैं पूजा के बाद हम सब पी लेते हैं। तो ये चलता जा रहा है तब से, अगस्त से लेके अभी तक।
तो मतलब ऐसे ही चल रहा है संगत जी। जो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शादी को 29 साल हो गए हैं, और जब से मेरी शादी हुई है मेरे इन लॉज में साईं बाबा जी को मानते हैं, श्री साईं बाबा जी को और सत साईं बाबा जी को। तो शादी के बाद मेरा भी उधर ही ध्यान हो गया था, तो मेरे लिए मतलब उन्हीं के ज़्यादा पूजा करते। वैसे तो मंदिर बना हुआ है, सब है, लेकिन एक तरह से उनकी संगत जी पूजा करते हैं, उनके स्वरूप मेरे घर में लगे हुए हैं, तो हमेशा से ही उनकी पूजा होती आई थी। तो ऐसे चल रहा था। और मेरे हस्बैंड जब भी वो संगत जी पायलट हैं, तो वो जब भी जाते थे ऑफिस अपना फ्लाई करने जाते थे, तो जब भी वो घर से बाहर जाते थे तो मेरा हमेशा यही होता था कि बाबा साथ जाओ इनके और इनको ठीक ठाक वापस लेके आना, क्योंकि वो पायलट हैं। तो ये हमेशा रहता था कि बाबा हमेशा उनके साथ रहें, और जब भी वो जाएं बाहर तो हमेशा ठीक ठाक बाबा इनको लेकर आना। तो ऐसे ही चलता जा रहा था। तो अभी जब दिसंबर की ही बात है, जब वो जल प्रसाद आया, तो जल प्रसाद जो लेके जो आ रही थी, तो वो उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर की बात है संगत जी, तो तब जब जनवरी में मेरी एक फ्रेंड की डॉटर की शादी थी गुड़गांव में, तो मुझे जाना था। तो संगत जी तब मुझे संगत जी 27 जनवरी उसकी शादी थी डॉटर की, मेरी फ्रेंड की। तो मैं सीधा अपनी सिस्टर के पास से द्वारका गई, और वहीं से उसके अपनी फ्रेंड की डॉटर की शादी अटेंड करके मैं वापस उसी के पास आ गई। तो क्योंकि वो गुरुजी को काफ़ी मानने लग गई थी, तो उसने मुझे बोला कि नेक्स्ट डे तो अब उसने मुझे बोला कि हम अगले दिन बड़े मंदिर चलें। तो तब तक मैंने कभी बड़े मंदिर में नहीं गई थी। तो संगत जी मैंने कहा कि हाँ ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम था मेरा बड़े मंदिर जाने का। तो एंड संगत जी जनवरी 2024, तो संगत जी अभी उसके बाद क्या हुआ, अभी अप्रैल में जब मेरा दोबारा से प्रोग्राम दिल्ली का बना, तो दिल्ली जाना था। तो मुझे 7 अप्रैल, तो ऐसे 10 दिन के लिए मेरे हस्बैंड का मेडिकल था दिल्ली में, तो हम दोनों इकट्ठे गए। तो मैं संगत जी घर से निकलने लगी, और हम दोनों निकलने लगे। तो वो वही जो शुरू से आदत है कि बाबा साथ चलो, तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकला कि चलो बाबा साथ चलो। तो और अचानक से मेरे मुंह से ये भी निकला कि गुरुजी आप भी साथ चलो। तो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार मैंने ऐसे बोला कि चलो बाबा साथ चलो, गुरुजी आप भी साथ चलो। तो संगत जी मैं जब एयरपोर्ट पहुंची, तो एयरपोर्ट पे मैंने चेकिंग लाइन में थी, लाइन बनी हुई थी, तो मैं उस लाइन में खड़ी हुई थी चेकिंग के लिए। तो संगत जी अचानक से मेरे आगे से एक लेडी निकली, जिसके हाथ में मोर का पंख था, और वो मेरे फेस के पास से इसे लेकर के वो आगे से निकल गई। तो मैंने कहा कि अरे गुरुजी आपने तो इंडिकेशन दे दिया कि आप सच में साथ चल रहे हो। तो मैंने संगत जी मैं तो खुश हुई कि चलो हम बाबा के साथ साथ तो गुरुजी भी साथ में ही है, साथ में ही चल रहे हैं। तो उसके बाद मैं पहले अपनी सिस्टर के पास गई द्वारका, एक रात वहीं रहना था मुझे। फिर अगले दिन अपने संगत जी इन-लॉज़ के पास जाना था, जो पीतमपुरा में रहते हैं। तो द्वारका में 11 बजे पहुंची हूँ सुबह उसके पास। तो 12 बजे मुझे गुड़गांव जाना था, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलना था मुझे। उनका काफ़ी टाइम से हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो उनको मिलने जाना था मुझे।
तो ये 12 बजे की बात है। 12 बजे हमने मतलब सबने मिलने का प्लान बनाया था। तो मैं जैसे ही मुंबई से जो मैं संगत जी पहुंची, तो मैं फटाफट चेंज करके अपना फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए गुड़गांव चली गई। तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने गए। तो वहाँ से जब संगत जी वापस आ रहे थे तो एक कार हमारे आगे आगे थी, और वो गुड़गांव से लेकर के द्वारका तक वो कार हमारे आगे आगे थी, और उसके पीछे लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो मेरे को ये लगा कि तो गुरु जी साथ साथ ही हैं, बिल्कुल ही साथ हैं। मतलब वहाँ पर भी उन्होंने दिखाया है कि मैं साथ चल रहा हूँ, और यहाँ पे भी पूरा टाइम मतलब एक कार आगे जा रही है, वो भी द्वारका। तो वहाँ तक हम पहुँचे, फिर वहाँ से संगत जी वो कहीं चले गई। तो कल पूरा टाइम संगत जी वो कार देखती रही जिसमें जय गुरु जी लिखा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी तो बिल्कुल साथ साथ चलते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट डे मैं अपने इन लॉज के पास चले गई जो पीतमपुरा रहते हैं। तो वो मैं हमारे वहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो सब मिलने आ रहे थे हमारे को। तो संगत जी बस ऐसे ही 2-3 दिन बाद एक दिन मुझे ऐसे मैसेज आया कि मैं कल चाय पीने आवांगा तेरे घर। तो ऐसे मैसेज पॉपअप हुआ फेसबुक पे। तो अगले दिन मेरे को संगत जी मेरे हस्बैंड की कज़न और उसका हस्बैंड आए। तो घर आए तो मैंने ऐसी चाय बनाई और हमने समोसे वगैरह बनाए थे, तो उन्होंने खाए। और उसके बाद उनको हम छोड़ने के लिए गए तो उनकी कार तक। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इन्होंने नई कार खरीदी है। मैंने कहा अरे वाह, तो मैं देख रही थी उस नई कार को। तो जैसे ही पीछे गई तो उस पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। तो मैंने कहा लगा गुरु जी तो बिल्कुल ही साथ साथ ही हैं। वो तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल मुंबई से साथ ही चलते आ रहे हैं, और हमेशा वो दिखते वो नज़र ही आते जा रहे हैं। तो ऐसे ही चल रहा था। तो नेक्स्ट संगत जी एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पिछले 4-5 साल से ना संगत जी, पिछले 4-5 साल से मेरे फेस पे ब्लेमिशेस हो रहे हैं, जैसे छाइयाँ बोलते हैं ना। तो 5-6 साल से चलती आ रही हैं। तो मैं बहुत बहुत कुछ करती जा रही थी होम रेमेडीज़ कि ठीक हो जाए, पर वो ठीक नहीं हो रही थी। वो ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ ही रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कम नहीं हो रही है, ये बढ़ती जा रही है। तो मेरी सिस्टर मुझे कई बार बोलती थी कि तू ना डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा ले, क्योंकि उसके बिना ये ठीक नहीं होगी। तो मैं अभी नई जगह शिफ्ट हुई थी, तो मेरे को यही लग रहा था कि यहाँ पे आसपास कौन से डर्मेटोलॉजिस्ट और किसको दिखाऊं मैं मेरे फेस को। तो ऐसे मतलब अपने घर में कुछ कुछ करती जा रही थी। तो लेकिन मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को नहीं दिखा रही थी, और कोशिश करती थी कि हाँ मेरे को दिखाना है दिखाना है। मेरी सिस्टर भी पीछे पड़ी रहती थी, पर नहीं दिखाया मैंने। तो जब संगत जी दिल्ली गई तो दिल्ली में क्या हुआ कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना घर पर मेरे हस्बैंड के कज़न, मतलब जो हमारे कज़न हैं वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत क्लोज रिलेशन है। तो पर वो डॉक्टर हैं, तो उनको ऐसे हमने मतलब घर पे लंच पे बुलाया हुआ था उनको। और मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं तभी आया कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जो सीनियर डॉक्टर हैं, कि मैंने उनसे कभी पूछा ही नहीं कि मेरे फेस पे इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो कभी ध्यान ही नहीं गया। तो वो अचानक ही संगत जी इसमें उन दिनों में मेरी अब जब सिस्टर इन लॉ ने संगत जी घर पे बुला लिया था खाने पे, तो वो आए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम डर्मेटोलॉजिस्ट करते रहते हो, तो भैया इतनी सीनियर डॉक्टर है तो तुम इनसे क्यों नहीं पूछ लेती हो। मैंने कहा अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया है।
तो फिर मैंने भैया से बोला, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मेरे फेस पे ना ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने ना कुछ मेडिसिन्स लिख दी खाने लेके भी और कुछ लगाने के लिए भी, काफ़ी मतलब सनस्क्रीन ये वो सब कुछ काफ़ी चीज़ें लिख दी। तो मेरे दिमाग में अचानक से आया, मैंने कहा अब ये जो मेडिसिन खाने के लिए दी है ना, ये मैं जल प्रसाद के साथ ही खाऊंगी। मतलब ऐसे दिमाग में आया उस दिन। तो फिर संगत जी भैया को हम छोड़ने गए, तो उनकी कार के आगे एक कार ऐसे मतलब पार्क करके चला गया था। तो हम लोग तो खड़े होके देखने लगे, तो उस कार के पीछे लिखा हुआ था जय गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी तो रोज़ ही नज़र आ रहे हैं आजकल, तो कहीं पे भी हम जाते हैं तो गुरुजी साथ साथ ही होते हैं। तो फिर उस जिसने पैक की थी वो आए और आके उन्होंने मतलब वहाँ से हटाया कार को, तो फिर वो चले गए। तो मैं नेक्स्ट, ये नवरात्रों की बात है, मेरी फ्रेंड जो गुड़गांव में रहती है, जिसकी डॉटर की शादी पे मैं जनवरी में आई थी, उसका मैसेज आया कि छतरपुर चलना है मोनिका। तो मैंने कहा कि छतरपुर, मेरे को लगा कि शायद उसने बड़े मंदिर की बात की है। तो मैंने कहा बड़े मंदिर नहीं, मैंने सोचा कि शायद उसने क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे तो माता के जाने की बात की होगी, क्योंकि छतरपुर में तो माता जी का भी मंदिर है। तो उसने बोला कि नहीं वहाँ नहीं, मैं बड़े मंदिर की बात कर रही हूँ। तो मेरे को लगा अरे ये तो बड़े मंदिर जाने की बात हो रही है, गुरुजी ने तो यहाँ पे भी, मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने तो मुझे बुला लिया है, अपने आप ही बुला लिया है। तो फिर मैं उसके साथ वहाँ गई और वहाँ पर हम लोग गए, तो हम पहले जल प्रसाद मिला और फिर हमने वहाँ पे जल प्रसाद लिया। तो मैंने संगत जी जो जल प्रसाद दे रहे थे, तो वो 22-23 साल का एक लड़का था। तो मैंने इसको बोला कि आप ना भर के मत दो गिलास, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, तो आप कम करके दे दो। तो उसने बोला नहीं नहीं, ये तो आपको गुरुजी ने बोला है पूरा पीना है, तो आप धीरे धीरे पीते हुए आगे चले जाओ और आगे गिलास दे देना। मैंने बोला ठीक है। फिर हमने धीरे धीरे पूरा गिलास पानी का लिया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर हमने चाय प्रसाद मिला। तो उस दिन डेकोरेशन हो रहा था क्योंकि अगले दिन बैसाखी था। तो वो जो संगत जी अंदर वाला जो रूम था, मतलब जहाँ पर संगत बैठती है, तो वो बंद था। तो बाहर ही गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो बाहर बैठ के संगत जी पूजा करके फिर मैंने वहाँ से प्रसाद लेने लंगर प्रसाद के लिए चले गए और वहाँ से लंगर प्रसाद किया और फिर वापस आ गए। तो ये संगत जी बैसाखी से एक दिन पहले की बात है। तो और संगत जी फिर उसके बाद हमने वहाँ से संगत जी वहाँ से हमें वापस आना था मुंबई के लिए। तो उससे एक दिन पहले मैं अपनी सिस्टर के पास चली गई थी। तो संगत जी क्योंकि द्वारका से हमें आगे एयरपोर्ट के लिए लेनी थी, फ़्लाइट लेनी थी, तो हम वहीं रुके। तो नेक्स्ट डे सप्तमी थी, तो हमारा दोनों का, मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट था। तो मेरी सिस्टर नहीं रखती है, तो उसने मुझे बोला कि तू मंदिर में ना दिया विया कर दो। तो उसने ना संगत जी अभी कुछ दिन पहले स्वरूप उसको मिला था मंदिर से, तो उसको साथ में चरण स्वरूप थे, तो उसने ना उनको फ्रेम करवा करके रखा हुआ था। तो उस दिन मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग ना आज, मतलब मेरे पापा मम्मी वहीं आए हुए थे। तो संगत जी मेरे पापा मम्मी और मन था कि आज हलवा खाने का मन कर रहा है, तो हमारे दिमाग में आया कि चलो कड़ा प्रसाद बना लेते हैं। तो फिर कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाया और पूजा वूजा कर ली। तो उसी दिन हम लोग संगत जी, हमारी फ़्लाइट थी दोपहर की, तो हम लोग मुंबई के लिए वापस आ गए।
और ये सब संगत जी किया। तो वहाँ पर बैठे बैठे जब मैं पूजा कर रही थी तो वो चंदन का तिलक लगाती है गुरु जी को। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ना उनको लगा के उन अपने फेस पे लगा लेती हूँ। तो ऐसे दिमाग में आया संगत जी, तो मैंने फटाफट ना उसको चंदन लिया और गुरु जी के लगा के अपने फेस के ऊपर लगा लिया कि गुरु जी बहुत दिन हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा, तो ठीक हो जाए ऐसे। तो ऐसे बोल के और तो फिर मैंने लगा लिया। इसके बाद हम लोग मुंबई के लिए वापस आ गए। नेक्स्ट डे संगत जी मैंने जो मेडिसिन थी जो भैया ने दी थी, तो वो मैंने सुबह जल प्रसाद लिया और जो मेडिसिन जो थी उसके साथ वो मैंने ले ली। और संगत जी दोपहर को मेरे को एक मैसेज पॉपअप हुआ कि फेसबुक पे कुड़िए जेड़ा जल प्रसाद है ना उनदे नाल दवाई खाया कर, उनदे नाल जेड़ी तेरी बीमारी है जड़ तो ठीक हो जाएगी। फिर मैंने कहा ले, ये तो गुरुजी ने खुद ही बोल दिया है। और इससे पहले उन्होंने ऐसे ही दिमाग में डाल दिया था कि तभी मैं सोच रही थी कि मैं ये मेडिसिन मतलब उसके साथ खाऊंगी जल प्रसाद के साथ। और ये तो गुरुजी ने साफ साफ बोल दिया है। तो संगत जी मेरे को इतना अच्छा लगा कि ये तो गुरुजी आपको हर चीज़ बोलते हैं, हर चीज़ गाइड करते हैं। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि जो ये 10 दिन दिल्ली के थे जो हम गए थे, जिसमें मेरे हस्बैंड का मेडिकल भी क्लियर हो गया, उनको अपना मेडिकल कराना था वो भी ठीक ठाक हो गया। और 10 दिन इतने अच्छे से निकले, पता भी नहीं चला और सबसे मिलना मिलाना हो गया। और साथ में गुरुजी भी ऐसे लगा कि जैसे वो पूरा टाइम साथ साथ थे। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। हमेशा वो ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सब पर बना कर रखें और सबकी दुखों को दूर करें। और इसी मतलब शुक्राना के साथ मैं अपना जो सत्संग जो है संगत जी यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी, और आप भी कीजिए मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी अंश जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ। मैं राजस्थान से हूँ और मेरी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत ही प्यारी है, जो मैं गुरु जी की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरी लाइफ की जर्नी जो है जर्नी जॉब के साथ स्टार्ट हुई थी, पर मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक बिजनेस करूं।
शादी होने के बाद भी मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी, पर धीरे धीरे काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझे ऑफिस का जो काम होता था वो घर पे करना पड़ता था, जिसका असर मेरी हेल्थ और मेरी फैमिली पर भी पड़ने लगा था। और मैं अपने अंकल और अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती थी संगत जी। सैटरडे और संडे भी कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था संगत जी, जिस वजह से मैं मतलब मेंटली और फिज़िकली दोनों ही डिस्टर्ब रहने लगी थी। एक दिन मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि अब तुम जॉब नहीं करोगी, और मैं शॉक्ड हो गई कि क्योंकि जिसने 12-13 साल से जॉब की हो, वो बिना काम किए कैसे सरवाइव करेगी लड़की। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप हार्ड वर्किंग हो तो अपना ही कुछ करो, अपना क्यों नहीं कुछ स्टार्ट कर लेती हो। ये बोलकर उन्होंने मुझे सरप्राइज़ कर दिया संगत जी। और मेरा एडमिशन दिल्ली के सबसे जाने माने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मेरा एडमिशन करा दिया। आई वॉज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज टू, बिकॉज दैट वॉज माई ड्रीम। और हमेशा से यही सोचती थी कि मैं अपना खुद का बिजनेस ओपन करूँगी। ये मेरा सपना था जिसके लिए मैं जॉब कर रही थी। मनी सेव करने के लिए सोचा था, मनी सेव के कोर्स के लिए अप्लाई कर दूंगी। एंड पर मेरे अंकल ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया संगत जी। एंड मैंने आज तक किसी की हेल्प नहीं ली थी, और ये बात मेरे अंकल जी जानते थे, जिसके लिए उन्होंने मुझे बिना बताए ही मेरा एडमिशन करा दिया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसमें भी आप ही की कोई रज़ा होगी। ये सत्संग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये गुरुजी से कनेक्टेड ही है। बस फिर क्या था, मैंने अपने ऑफिस में रेजिग्नेशन डाल दिया, और मैं और मेरे अंकल दिल्ली आ गए। बस यही से शुरू होती है संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ। आप सब तो जानते ही होंगे और आपने फील भी किया होगा कि जो होता है बस अच्छे के लिए ही होता है। और जब गुरुजी को आपने बुलाना होता है तो वो किसी भी तरह से अपने आप से जोड़ ही लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम जब भी बाहर जाते थे, मैक्सिमम गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी लिखा होता था। हमें लगता था कि ये श्री श्री रविशंकर जी के डिवोटीज़ हैं। अच्छा लगता था जय गुरुजी देखकर, कनेक्टेड सा फील होता था। दिल्ली में सब कुछ नए से स्टार्ट किया है। हमने रेंट पर घर ले लिया था और गुरुजी की कृपा से हमें घर भी बहुत प्यारा मिला था। हमारे लैंडलॉर्ड भी बहुत अच्छे थे और सब कुछ अच्छे से हो रहा था। पहली बार लग रहा था कि मेरी शादी हुई है, क्योंकि इन लॉज के घर में सब कुछ था। हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मम्मा पापा भी सब कुछ मैनेज कर देते थे, तो कभी फील ही नहीं हुआ था कि घर कैसे चलाया जाता है। और फिर मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का डेट आ गया। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड एंड आई वॉज रियली हैप्पी टू मूविंग अहेड टूवर्ड्स माई ड्रीम। 3 मंथ्स तक संगत जी मैंने खूब इन्जॉय किया, मन लगा कर मैंने पढ़ाई करी। और उसी दौरान मुझे पता चला कि आई एम इन अ फैमिली वे। मैंने अपनी पूरी कोशिश, पूरी खुशी एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती थी संगत जी। इतनी बड़ी खुशी गुरुजी ने मेरी शादी को मतलब संगत जी मेरी शादी को 6 साल हो गए, और 6 साल में मैंने दिल्ली में कंसीव किया है, गुरुजी के शहर में। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना। मेरे अंकल जी के एक नोन हैं जिनसे हमने फैमिली प्लानिंग की बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि शिवलिंग पे जल चढ़ाया करो एवरी मंडे फॉर 21 डेज़। और उस टाइम मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी शिवजी जी का रूप है। और जब मैंने कंसीव किया था तो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ मेरे साथ हुई थी। मेरे सपने में गुरुजी आए थे और मैंने क्लियरली गुरुजी को वाइट चोले में देखा था। बस देखा था, उन्होंने कुछ कहा था कि नहीं, बाकी मुझे ड्रीम तो याद नहीं है संगत जी। पर हाँ, गुरुजी बहुत अच्छे से याद है। नेक्स्ट डे जब मैं यूट्यूब पे कुछ स्क्रॉल कर रही थी, तभी मैंने गुरुजी का पहला सत्संग शिवजी अंकल वाला देखा था। यूजुअली हम कोई भी वीडियो 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देखते हैं, पर उस दिन
मैंने पूरा सत्संग सुना और मेरा सुनने का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया। कभी कभी तो सत्संग ऐसा ऐसा लगता था कि ये तो ना भाई मेरे लिए ही है। सत्संग से मुझे कई सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। आई नो मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया, बट आई वॉन्टेड टू शेयर एवरीथिंग, और यही मेरा शुक्राना है। कंसीव के टाइम पर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए थे। मुझे NTF हो गई थी 4 मंथ में, जो मेरे लिए स्केरी था, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रैक रखते हैं। अब आप सोचो मेरी क्या हालत होगी। मैंने सब कुछ संगत जी गुरुपा पर छोड़ दिया था। मैंने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में रोज गुरुजी के सत्संग सुने हैं और मुझे आंसर्स भी मिलते थे। लेफ्टी में हाथों के और मतलब हाथों के पाम और फुट के सोल में बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती थी, स्पेशली नाइट में तो बहुत ही ज़्यादा, और मैं सो नहीं पाती थी संगत जी इस वजह से। उसी वक्त मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी अपने डॉटर की इचिंग की प्रॉब्लम के बारे में शेयर कर रहे थे। उन्होंने वो प्रॉब्लम शेयर की। उन्होंने कहा था कि उनकी डॉटर को रात को बहुत इचिंग होती है, जिस वजह से वो सो भी नहीं पाती है। तभी उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद अपनी डॉटर को दिया था, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। मैंने भी वही किया संगत जी, जल प्रसाद ब्लेस करवा के उसको पीना, और नहाने के पानी में भी डालना संगत जी, थोड़ा सा डालकर नहाना। ट्रस्ट मी संगत जी, मुझे उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई ही नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मेरा अल्ट्रासाउंड हर 15 दिन में होते थे, जिससे वो ट्रैक रख सके कि सब ठीक है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मुझे हमेशा फील होता है कि गुरुजी हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते थे। जब भी मैं चेकअप के लिए जाती थी, आई एम सो लकी दैट आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, एंड टुडे माय बेबी इज़ 5 months young, एंड और हमेशा से मैं एक हेल्दी बेबी चाहती थी। जितना भी शुक्राना करूँ मैं गुरुजी का उतना ही कम है। बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर एक बात सुनते हैं, ये मैंने खुद फील किया है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को पूरा करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे भेजा है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दूसरी आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी मेरा प्रणाम। गुरुजी, अगर सत्संग को शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक या गलती हो जाए तो आपकी बेटी को माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की प्यारी संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ाव हुआ है संगत जी, तब से बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ और बहुत अच्छा महसूस करती हूँ अपने आप को, जैसा कि जीने की एक नई उम्मीद जैसी मिल गई हो। वरना इससे पहले मैं बहुत टूट चुकी थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद अब रोज़ टाइम निकाल कर गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ संगत जी, और हर एक सत्संग वाणी के साथ गुरुजी मुझे एक नया मैसेज देते हैं, जो मुझे अंदर से और ज़्यादा मजबूत और खुशनुमा बनाता है। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी बस कृपा पर पूरा यकीन रखें, वो जिस तरह से आपको चलाना चाहते हैं, जिस राह पर आपको चलाना चाहते हैं, आप उसी राह पर चलें। गुरुजी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे संगत जी। वो हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बस संगत जी गुरुपा पर यकीन करो, गुरुजी जैसे कहते हैं उनके कहे अनुसार चलो, वो हमेशा अपने बच्चों का साथ देंगे, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। संगत जी गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो हम गुरुजी को जान ही नहीं सकते हैं। तो अगर गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, हमें अपनी संगत बनाया है ना संगत जी, तो ये सोचना कि इसमें हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम गुरुजी की संगत हैं। संगत जी गुरुजी की संगत बनना कोई आसान चीज़ नहीं है। गुरुजी, हम तो गुरुजी से बहुत पहले से जुड़े होते हैं, हमें पता तब चलता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि हमें गुरुजी के बारे में पता है, हम गुरुजी के बारे में जानते हैं और गुरुजी का हम नाम ध्यान करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।